हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो है गुरुपूरब सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारी कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे इंडियंस जो हैं वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके द्वारा भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हैप्पी गुरु नानक जयंती टू ऑल। तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बात की जा रही है, खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। अभी खासी जो है ये एक ट्राइब्स है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये लोकेशन हम देख लेते हैं। ये मेघालय जो स्टेट है हमारी कंट्री का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, मेघालय की आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन आपके सामने है। और मेघालय को जो टच करती हैं हमारी जो स्टेट है, ओनली असम टच करती है, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है बांग्लादेश टच करती है। मेघालय और एक और ऐसी स्टेट है, यानी कि सिक्किम ऐसी स्टेट है जो ओनली हमारी कंट्री के साथ टच करती है, ओनली वन स्टेट। ठीक है, सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल और मेघालय के साथ असम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैरो हिल्स है, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जी करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको भूले ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। क्लियर? तो याद रखिएगा गैरो, खासी और जैंतिया। तो मेन खासी हिल्स की बात हो रही है, यहाँ पे खासी ट्राइब्स रहती हैं। तो यहाँ पे अभी मुद्दा क्या है वो हम देख लेते हैं। जो खासी जो ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, खासी हिल्स ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय, इनके द्वारा भी अनाउंस किया गया है खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। देखिए मेघालय में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इसके तहत क्या हुआ है कि वुमेन को पावरफुल पोजीशन दी गई है। देखिए कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो किसी कपल के 4 बच्चे हैं, 2 उसमें से कौन है, 2 गर्ल्स हैं और 2 क्या हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी रहती है पेरेंट्स की, वो किस में देखने को मिलती है, बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट अभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो गर्ल्स को भी इक्विटेबल राइट है अब। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेन पावर किसको दी गई है, यहाँ पे गर्ल्स को दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ को जो है प्रॉपर्टी से वंचित कर रखा है। तो उसी को ही ख़त्म करने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो घर की बड़ी बेटी रहती है उसको ज़्यादा पावर दी गई है इसके तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉलो की जाती थी, स्पेशली जो मदर साइड से जो प्रैक्टिस है वो फॉलो की जाती थी। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट जो है इस बिल का जो प्रपोज़ किया गया है, इसके तहत मॉडिफाई किया जाएगा इनहेरिटेंस जो है, स्पेशली जो खासी ट्राइब्स में है। ठीक है, तो बिल प्रपोज जो किया गया ताकि प्रोवाइड करवाया जा सके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मेल एंड फीमेल, गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को प्रॉपर्टी का बराबरी से हक मिलना चाहिए, इस बिल के तहत बोला गया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो इसके तहत दोनों प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर कोई खासी कम्युनिटी के बाहर जाकर, ठीक है, ये लाइन अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगर कोई खासी कम्युनिटी से बाहर जाकर किसी और कम्युनिटी में मैरिज करता है, या स्पाउस कस्टम यानी कि अपनी वाइफ के जो कस्टम्स हैं, ठीक है, उसको फॉलो करता है, उसके कल्चर को फॉलो करता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है मटर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उससे वंचित रखा जाता है। क्लियर? तो ये बात इंपॉर्टेंट है इसके तहत। और इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या थी? इस बिल को लाने की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाया जा सके, यानी कि प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारे चिल्ड्रंस में इक्वल बराबरी से बांटा जा सके। ठीक है, जो जितने भी फैमिली में बच्चे हैं। क्लियर? और इसके तहत जो मटर्नल जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है उसको भी कम किया जा सके। ठीक है, यानी कि जो फादर है, ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ जो प्रोविजंस है वो रखे गए हैं। मटर्नल जो लाइन है यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली कहने का मतलब यही है इस बिल के तहत। ठीक है, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है वो कैसे लेके आना है, इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट दी गई है। अगर खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो इम्पोर्टेंट ये है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं टोटल। ठीक है, उसमें शेड्यूल अगर 6th की बात करें तो, ठीक है, 6th और 5th जो है इसके बारे में बात करते हैं। और 6th की बात करें तो इसमें आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। ठीक है, तो इसमें क्या है, मणिपुर शामिल नहीं है। क्लियर? तो मेघालय जो है 6th शेड्यूल में रखा गया है। क्लियर? तो एम्पावर करता है, यानी कि इट डज़ नॉट हैव टू पावर टू लेजिस्लेट, जो इसमें पैराग्राफ 12A दे रखा है 6th शेड्यूल का, फाइनल राइट है पासिंग करने का लॉ, स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर को। 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करवाता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्राइबल
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, यानी कि सेफ गार्ड राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है इन स्टेट्स में, ठीक है। तो बाकी की जो बची हुई स्टेट्स हैं, ठीक है, वो शेड्यूल 5 में रखी गई हैं। ये स्पेशल जो राइट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं 6 शेड्यूल में ये स्टेट्स आती हैं, ये याद रखिएगा। स्पेशल प्रोविजंस जो हैं इस आर्टिकल के तहत रखे गए हैं, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप लोगों को याद रखने हैं। इसी के साथ साथ जो ऑटोनॉमी जो प्रोवाइड करवा रखी है एडमिनिस्ट्रेशन को इस एरिया से रिलेटेड थ्रू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के थ्रू है, ठीक है। और ये एम्पावर कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एरियाज, ठीक है। यानी कि एरिया की भलाई के लिए, इसके वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं उनके लिए लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके तहत हम देख लेते हैं जो मैटरनल सिस्टम है इनहेरिटेंस का, खासी में तो है ही है, जैंतिया और गैरो हिल्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ओनली खासी में ही ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, जैंतिया और गैरोस में ये प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है, यानी कि जैसे बच्चे जो हैं वो अपनी मदर का सरनेम यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मली क्या रहता है, फादर का सरनेम यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे जो बच्चे जो हैं ये अपनी मदर का सरनेम यूज़ करते हैं, ठीक है। हस्बैंड्स जो है, इंपॉर्टेंट ये और इंटरेस्टिंग भी है, तो हस्बैंड जो है क्या करते हैं, शादी के बाद अपनी वाइफ के घर रहते हैं, ठीक है। और जो यंगेस्ट डॉटर रहती है जिसको पावर दी गई है प्रॉपर्टी की, तो उस यंगेस्ट डॉटर को क्या बोला जाता है, खाद्दू बोला जाता है, ठीक है, खाद्दू, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी का राइट जो है, ज़्यादा प्रॉपर्टी दी गई है। खाद्दू यानी कि बिकम अ कस्टोडियन, वो कस्टोडियन रहता है लैंड का भी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है लैंड की, ठीक है, और टेक केयर करता है अपने पेरेंट्स को, क्लियर। यानी कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो अगर एज्ड हो जाएं तो उनकी केयर करना भी उसकी जिम्मेदारी है। बट इम्पॉर्टेंट ये भी है, अगर वो बेचना चाहे प्रॉपर्टी लैंड को, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, अपने जो मटर्नल जो अंकल है उससे, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन जो है ये सेटअप किया गया, इफ़ अ कपल डज नॉट हैव एनी डॉटर, ये भी याद रखिएगा। अगर किसी कपल की कोई डॉटर नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ की जो एल्डर सिस्टर रहेगी उसके पास जाएगी, ठीक है, और उसकी डॉटर्स के पास। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यानी कि जो मेल है उसको कोई भी हक नहीं दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड ये जो बिल है वो लाया गया, ताकि इक्वल राइट मिल सके इससे रिलेटेड, किसको, गर्ल्स को और बॉयज़ को, ठीक है। तो वाइफ डज नॉट हैव एनी सिस्टर देन क्लैन यूजली टेक ओवर दी प्रॉपर्टी, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन्स जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, मैटरनल सिस्टम से लेकर मैटरनल सिस्टम से रिलेटेड मेघालय में यहाँ पे एम्पावर किया गया है वुमेन को, ठीक है। कस्टोडियनशिप की अगर बात करें तो अगर मिसकंस्ट्रक्ट करती है, ऑनरशिप जो रहती है, ठीक है, तो यंगेस्ट डॉटर को वो दी जाएगी, क्लियर। अगर वो बेचना चाहे तो मैटरनल अंकल जो रहेंगे, उसके मामू वगैरह जो रहेंगे, उससे परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघालय रीजन, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस फॉर सिविल एविएशन की बात की जा रही है। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो जहाज़ वगैरह रहते हैं हमारी कंट्री में, वो सिविल एविएशन में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है ई गवर्नेंस फॉर सिविल एविएशन। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, थ्रू सिविल एविएशन के थ्रू ये प्रोवाइड करवाएंगे 298 सर्विसेज। उसमें इंक्लूड रहेंगी कि पायलट को जो लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, और मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ लॉन्च किया गया है यहाँ पे जो ई गवर्नेंस सिविल एविएशन है प्रोजेक्ट, अंडर किसके, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, ठीक है। और ये पार्ट है 100 डे प्लान रहेगा सिविल एविएशन सेक्टर का। पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसके द्वारा। पोर्टल ये पोर्टल के थ्रू प्रचार किया जाएगा जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, डिसएमिनेशन किया जाएगा इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, जो प्रोवाइड करवाएगा ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, और स्पीडी सर्विस डिलीवरी रहेगी जो सिक्योर रहेगी इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। ऑफर किया जाएगा एंड टू एंड सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग उसमें है सेवरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी रहेगी जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा जो वेरियस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जैसे पायलट्स हो गए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, एयर ऑपरेटर हो गए, एयर ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, फ्लाइंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कैसे मेंटेन करके रखना, और डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एम क्या है कि एनहेंस करना
चीज़ों को एनहेंस करना, एफिशिएंसी बढ़ाना वेरियस सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, इंक्रीज़ करना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जितने भी DGCA फंक्शंस हैं, ठीक है। बेनिफिट इससे क्या रहेगा कि एलिमिनेट किया जाएगा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ हैं, मिनिमाइज़ किया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन जो रहेगा उसको मिनिमाइज़ करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। इम्प्रूव की जाएगी जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, एनहेंस की जाएंगी ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है, जो इसके बेनिफिट्स रहेंगे। इसके तहत जो बेस रहेगा यानी कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, और जो सर्विसेज है वो डिलीवरी फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यानी कि बिजनेस जो है वो काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। उसके अलावा देखिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मैं अगर बात करूँ तो ये अटैच्ड ऑफिस है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, और ये रेगुलेटरी बॉडी है, एविएशन जो है सिविल एविएशन, ठीक है, ये डील करता है जैसे सेफ्टी इश्यूज़ कैसे लेके चलने हैं। रिस्पॉन्सिबल है ये रेगुलेशन करने में जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं विद इन इंडिया, ठीक है, टेरिटरी में जितने भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सारी देख रेख करता है और एनफोर्स करता है एयर रेगुलेशन, एयर सेफ्टी, ठीक है। ऑल्सो ये कोऑर्डिनेट है और रेगुलेटरी फंक्शंस जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये 6th एडिशन अभी देखने को मिला, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। तो अभी ये जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये 2020 का है, ये याद मत रखिए। अभी ये जो है ये 7th एडिशन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये हाल ही में ही अभी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ये 7th एडिशन है, ठीक है। तो लॉन्च इसको किया गया था फर्स्ट टाइम 2015 में, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है और ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री का, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स, पब्लिक, रिसर्चर, इनोवेटर साथ में मिलकर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस लेते भी हैं, ठीक है। तो डूइंग साइंस में कैसे वर्क करना है, ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट है, ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और कोलैबोरेशन रहा विजया भारती का। 2021 का अगर देखें ये साइंस फेस्टिवल जो है ये हेल्ड होगा आने वाले टाइम में, कब, 10 to 13 दिसंबर, गोवा, पणजी में, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। थीम क्या है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड पर्पस इंडिया, ठीक है। विजया भारती की अगर बात करें तो ये स्वदेशी साइंस मूवमेंट है, स्टार्ट किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। फ्यू एमिनेंट साइंटिस्ट हैं जो अंडर गाइडेंस किए गए प्रोफेसर KI वासु। 1991 में क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि लॉन्च करेंगे स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल पे, और रखा जाएगा नाम इसका विजया भारती। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि मोटिवेट करना जो हमारी कंट्री के यंग साइंटिस्ट हैं और साथ में मिलके वो काम करे, क्रिएटिविटी देखने को मिले उनमें, और हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ये याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये। नेक्स्ट है इंडस जो रिवर डॉल्फिन है उसके बारे में ये बात की जा रही है, काफ़ी क्यूट होती हैं ये, ठीक है। तो इंडस रिवर डॉल्फिन्स जो है रिसेंटली ही पंजाब के जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो है विंग जो है एक, तो इनके द्वारा कंजर्वेशन करने की बात की जा रही है। जो रिवर डॉल्फिन्स है, इंडस रिवर डॉल्फिन्स है, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पे इंडस वाटर में, ठीक है। तो इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये डिक्लेयर की गई थी स्टेट एक्वेटिक एनिमल पंजाब की, कब, 2019 में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लांटेंस्टा गैंगेटिका जो माइनर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर रिसेंटली स्टडी की बात करें जो साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स के ऊपर की गई, इंडस एंड गंगास रिवर डॉल्फिन्स के ऊपर की गई, ये बोला गया कि ये दोनों यहाँ पे जो पाई जाती है स्पीसीज डॉल्फिन की वो दोनों सेपरेट है, तो इनको कंपेयर करना नामुमकिन है, या हम इसको इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। करंटली अगर देखें तो इसको क्लासिफाइड किया गया है 2 सब स्पीसीज़ में अंडर प्लांटेंस्टा गैंगेटिका, ठीक है। तो अदर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जो हैं गंगास रिवर डॉल्फिन्स हैं और इंडस रिवर डॉल्फिन से, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दर्शाती है कि रिवर को हेल्दी रखने का ये काम करती हैं, ठीक है, डॉल्फिन्स जो हैं। तो अदर डॉल्फिन्स जो है वो पाई जाती है इंडियन वाटर्स जो इंक्लूडेड है, गंगास रिवर डॉल्फिन्स और इरावडी डॉल्फिन्स, ठीक है। तो हैबिटेट यानी कि ये पाई कहाँ पे जाती है, ये पाई जाती है लोअर पार्ट जो है इंडस रिवर का पाकिस्तान में, और रिवर ब्यास में, जो ट्रिब्यूटरी किसकी है, इंडस रिवर की है, जो पंजाब से होके गुजरती है। थ्रेटन यानी कि
खतरा क्या है इसका, बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़, यानी कि बायोलॉजिकल रिसोर्स जो यूज़ किए जाते हैं, फिशिंग एंड हार्वेस्टिंग की जाती है एक्वेटिक रिसोर्सेज की, नेचुरल सिस्टम जो है उनको मॉडिफिकेशन किया जाता है डैम्स एंड वाटर मैनेजमेंट यूज़ करके, पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक है वाटर्स में, डोमेस्टिक एंड अर्बन वेस्ट वाटर जो निकल के जाता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रहता है, मिलिट्री एलिफेंट्स भी रहते हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एलिफेंट्स भी रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी पोल्यूशन की वजह से इनको खतरा रहता है, इनकी जान मान को खतरा रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की एंडेंजर लिस्ट में रखा गया, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि सिटीज़ के अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अगर देखें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर, ठीक है। तो अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। रिव्यूज़ जो हैं इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।